हर हर महादेव दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वागत है आपका चैनल पर। सो फ्रेंड, आज हमने सोचा कि आज व्लॉग की जगह कुछ और किया जाए, तो आज हमने व्लॉग नहीं बनाया है सुबह से। लेकिन हम आज ना मतलब हम हमेशा हर साल ये करते हैं, तो इसीलिए आज भी हमने इस बार हम आपके साथ भी शेयर करने वाले हैं। ये जो चीज़ है वो सभी करते होंगे शायद, लेकिन ये बहुत ज़रूरी भी है कि जब पुराना साल ख़त्म हो रहा हो और नया साल शुरू हो रहा हो, तो आपने पुराने साल में क्या-क्या किया, ये सब आपको पता थोड़ा-सा रिकॉल करने से, थोड़ा-सा मेमोराइज़ करने से आपको पता चलता है कि जो ये जो साल बीत रहा है, इसमें आपको कितनी सफलता मिली, कितनी नहीं, आपने कुछ गलतियाँ की या फिर क्या हुआ, कैसे हुआ। तो इसीलिए आज हम लोग करेंगे 2024 का रिकैप। हम लोग करेंगे अपने पुराने साल को याद कि जनवरी से लेकर अभी तक हम लोग ने क्या-क्या, क्योंकि अभी सिर्फ 2 दिन रह गए नया साल होने के लिए। सो अभी हम हमेशा ये रिचुअल फॉलो करते हैं, क्योंकि इससे हमको अगले साल में ये पता चलता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। मतलब ये साल जो हमने गलतियाँ की वो हम अगले साल नहीं दोहराएँगे। ये साल जो छूट गया था वो हमें पूरा करना है। इससे बहुत सारे चीज़ें भी अच्छी लगती हैं, और जब आप अपनी चीज़ों को मेमोराइज़ करते हो, सो बहुत अच्छा फ़ील होता है। सो चलिए हम आपको बताते हैं कि हमारा 2024 कैसा रहा। और अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब प्लीज़ करिएगा क्योंकि अगले साल अपने को अच्छे सब्सक्राइबर गेन करने, हमारा तो यही टारगेट है। सो शुरुआत करते हैं जनवरी से। तो जनवरी जो है, जनवरी 2024, ये सबसे पहले होता है हमारा बर्थडे मंथ, जिसमें 16 को हमारा बर्थडे होता है। तो हमारा जो मंथ है वही बर्थडे से शुरुआत होता है, तो ये बहुत अच्छा लगता है हमको कि मतलब शुरुआत के साल के शुरुआत में ही आपको एक अच्छा लगता है कि आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, तो एक आपको खुशी प्राप्त होती है। सो जैन में इस बार तो 2024 में सबसे पहले हुआ था हमारा घर खाली, क्योंकि हमने दूसरा घर लिया था। जो पहला वाला घर था जहाँ हम लोग लोकेशन पे रहते थे, उस वक्त हम जॉब पे थे, तो वो जो लोकेशन था वो जॉब से बहुत दूर था, और वो घर के जो मालिक थे वो भी ठीक ठाक नहीं थे। सो उनके साथ आए दिन झगड़े होते थे, वहाँ पे पानी का भी बहुत दिक्कत था, तो इसीलिए फिर हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग ये जो घर छोड़ देंगे। तो फिर हम लोगों ने घर देखना स्टार्ट किया, और हमको जहाँ तक याद है कि 20 जैन को हम लोग इस घर में आए थे। सो अभी 1 साल पूरा होने जा रहा है इस घर में भी। सो यहाँ पे सब अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले जो हुआ था उस साल वो था ये कि हमने घर चेंज किया, तो फिर घर आ गए, तो उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे सब अच्छा है, पानी वानी का प्रॉब्लम नहीं है। अभी पता नहीं अगले साल यहाँ रहेंगे कहाँ रहेंगे, अभी रेंट वालों का तो यही होता है ना। यहाँ पर यही उम्मीद है कि अपना घर हो, खुद हो, खुद का अच्छा वाला घर हो, तो यही इंटेंशन लेकर आगे बढ़ा जाएगा। तो घर खाली किया था। उसके बाद जो है फिर हम जॉब पर थे, और जॉब चलती रही, और फिर हमारी जो फ्रेंड थी उसका जॉब नहीं था, तो वो भी सर्च करते रहे हम लोग। तो जॉब में जो है पिछले साल बहुत प्रॉब्लम्स हुई, क्योंकि हमें रिज़ाइन देना पड़ गया। क्योंकि पिछले साल मतलब क्या हुआ कि जॉब शुरू तो हुआ हमारा अच्छा, लेकिन फिर ना बीच-बीच में प्रॉब्लम। अभी कॉर्पोरेट जॉब्स में कैसा होता है ना कि आप अगर सामने वाले के हिसाब से चल रहे हो, एकदम मतलब गुलाम बन के, चाटने वाले लोग होते हैं ना, चाटू लोग, वैसे हो ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आप अगर खुद टैलेंटेड हो और आप अपना आइडियाज़ या ये सब देना चाहो, आप प्रोसेस को ग्रो करना चाहो, कंपनी को ग्रो करना चाहो, तो ये बात मैनेजर्स, ये जो हायर लेवल के होते हैं, इन्हीं को पसंद नहीं आती, और वो आपके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। तो पिछले साल वही हुआ। सो वो हमारे जो हमारा मैनेजर था उससे हमारी बिल्कुल भी नहीं बनती थी, क्योंकि वो बहुत ही एरोगेंट था, और वो जो चाहता था वही करना, वो जो बोलता था वही बोलना। मतलब अपना दिमाग नहीं दो, अपनी कुछ बातें मत रखो, बस वही, वो जो बोले वही करो, वो जो बोले उठ तो उठो, वो जो बोले बैठ तो बैठो। तो वैसा था, तो उसकी वजह से फिर बहुत प्रॉब्लम्स हुई जॉब्स में। और फाइनली इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे हम कि फिर हमने रिज़ाइन डाल दिया था। सो रिज़ाइन हमने डाल दिया, और मतलब पता तो था कि जॉब मिलने में प्रॉब्लम होगी या ये होगी, लेकिन वो जो प्रॉब्लम हुई थी ना वो असहनीय थी। कि मतलब वो आप ना एक आपको जब वर्क एनवायरनमेंट अच्छा हो ना, तो आपको रोज़ वर्क करने का मन करता है, लेकिन आप जब ऐसा एनवायरनमेंट हो ना तो आप नहीं कर सकते। सो वो बहुत ही मतलब हमारे लिए ये फ़ैसला लेना बहुत मुश्किल हो गया था कि हम जॉब छोड़े, नहीं छोड़े। सो फिर ये भी सोच रहे थे कि अभी
क्या किया जाए। तो मतलब उस मैनेजर ने ऐसा कर दिया था कि हमारा एक एक दिन मतलब बहुत ही कठिन बीत रहा था वहाँ पर। सो उसके बाद फिर उससे पहले ही जॉब का ये डिसीजन लेने से पहले ही हमको हो गया था, बहुत ही हेल्थ प्रॉब्लम हो गई थी एक्चुअली। सो हमको डिडक्ट हो गया था, मतलब वो तो 2 साल से था, लेकिन पिछले साल ये बहुत ज़्यादा हो गया था, हमको हो गया था ये कोलाइटिस हो गया था, अल्सरेटिव कोलाइटिस जिसे कहते हैं, तो वो हो गया था। और वो अल्सरेटिव कोलाइटिस इतना बढ़ गया था, मतलब कि बहुत ही जैसे ब्लडी डायरिया होता है ना, उसमें वैसा होता था कि मतलब आप पॉटी को जाते हो तो आपको पॉटी ना आके ब्लड ही ब्लड आता है, तो इतने टाइप का वो डेंजर हो गया था। और फिर वो मैनेज करना, फिर डॉक्टर के पास, और उसमें पेन भी बहुत होता है आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस में। सो पेन भी बहुत होता है, तो वो भी हमने बहुत फेस किया पिछले साल। और वो बहुत ही प्रॉब्लम्स में थी, फिर दवाई लेना, फिर डॉक्टर के पास जाना, फिर ऑफिस का काम करना, ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी उसमें। सो फिर दवाई भी लिया पर ठीक नहीं हो रहा था, पेन बहुत हो रहा था, ऊपर से जो मैनेजर का स्ट्रेस था वो अलग था। तो फिर फाइनली हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम रिजाइन दे देंगे। और उसके बाद, और अभी आपको पता है कंपनी में 3-3 महीने का नोटिस पीरियड होता है, एक भी महीने का नहीं। बंदे इनको 1 महीने में नहीं, 2 दिन में मिल जाते हैं, क्योंकि लोग ही इतने जॉब करने वाले कि ये एक दिन वैकेंसी डालते हैं ना, तो उसके आधे घंटे के बाद आपको 1,000 एप्लीकेंट लगे। फिर भी ये लोग 3 महीने का नोटिस पीरियड रखते हैं सामने वाले को परेशान करने के लिए। तो ये तो हमको ठीक नहीं लगता। खैर वो कंट्रोवर्सी की बात है, तो हम उस पर नहीं जाएंगे। खैर हमारे साल के ऊपर ही रहेंगे हम। सो वो था, तो फिर हमने फाइनली जून जुलाई अगस्त हमने डाल दिया था, मई जून जुलाई, हाँ हमने ना जून में डाल दिया था अपना नोटिस, मई में डाला था, मई में हमने रिजिग्नेशन डाल दिया था। और हमारी हेल्थ प्रॉब्लम भी वैसे ही चल रही थी, तो मई में हमने रिजिग्नेशन डाल दिया। और उसके बाद उसका टर्म पूरा होना था अगस्त में, तो 3 महीने के बाद फिर हमने ले लिया था वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम देने के लिए भी उसे प्रॉब्लम हुई, क्योंकि वहाँ कैसा होता था कि अभी जब अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है तो आपको बार बार, फिर हम एक्चुअली वो याद भी नहीं करना चाहते, क्योंकि वो बहुत ही नाइटमेयर था हमारे लिए वो समय, बहुत ही डेंजर समय था वो। तो वो बार-बार आपको बाथरूम जाना पड़ता है, और बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो इसलिए फिर हमने उसको रिक्वेस्ट किया कि भाई हमको वर्क फ्रॉम होम दे दो, ये जो 3 महीने हैं हम तो रिज़ाइन दे दिए हैं। तो हमने फिर उसके सीनियर, वो भी नहीं मान रहा था, बट उसके सीनियर से बात किया। एक्चुअली कॉर्पोरेट में ना जॉब करना डिज़ास्टर है, सही में बता रहे हैं आपको। अगर आप चाटू नहीं हो तो, चाटू लोगों के लिए तो बेस्ट है। सो हमारा तो हमेशा ऐसा ही रहा कि हमारा मैनेजर के साथ कभी पटती ही नहीं। खैर, सो फिर हमने ले लिया था वर्क फ्रॉम होम। सो ये जो फिर 3 महीने बीते हमारे, तो ये अगस्त तक, मतलब मई से अगस्त तक हमारा इसी में बीतता कि सुबह उठो, फिर जॉब का 8 घंटे डे शिफ्ट रहता था, तो काम करो, फिर जो वो प्रॉब्लम थी उसका पेन लेकर काम करते थे हम। और फिर एलोपैथिक दवाइयाँ लेते लेते थे, तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता था, तो हम पूरी तरह परेशान हो गए थे। मतलब हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या करें, इस चीज़ का ऐसा क्या उपाय ढूंढा जाए। तो फिर हमने थोड़ा सा सर्च वगैरह किया, तो हमको पता चला कि कुछ आयुर्वेदिक है, अभी नाम नहीं लेंगे हम उसका। सो वो कोई प्रमोशन वमोशन में आ जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, तो अभी यूट्यूब तो आपको पता ही है। सो वो आयुर्वेदिक का हमने पता किया, तो वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हमें मिली। तो हमने सोचा कि चलो इसको भी ये सजेस्ट मतलब लेके देखते हैं। तो फिर वो दवाइयाँ हमने ली। और यकीन नहीं मानेंगे आप, लेकिन इतने साल का वो जो प्रॉब्लम था, और ये जो पिछले साल इतना प्रॉब्लम हुआ, वो कवर होने लगा। मतलब पहले महीने में ही उनको आराम मिलने लगा, और फिर दूसरे महीने में बहुत बहुत कम आराम था, मतलब 100 में 20% ही आराम था। फिर दूसरे महीने से 40% हुआ, फिर तीसरा महीने, मतलब हमने 4 महीने लिया वो दवाइयाँ। अभी मतलब रिसेंटली ही हमने 1 महीने पहले ही वो दवाइयाँ छोड़ी है, और वो दवाइयों से पूरा कवर हो गया। और अभी जाकर इस स्टेज पर हम एकदम स्वस्थ हैं, और हमको मतलब अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये मतलब ये जो फेज़ था वो हेल्थ रिलेटेड था, हेल्थ से बहुत ही जूझे हम पिछले साल। मतलब ये 2024 हमारे लिए हेल्थ वाइज और जॉब वाइज तो बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। तो फिर अगस्त में हमारा जॉब छूट गया, एंड फिर हम हो गए जॉबलेस। सो फिर हाँ, और फिर हमने सबसे मेन जो किया ये 2024 में सबसे मेन जो हमने किया, वो हमने किया यूट्यूब चालू। यूट्यूब हमने रीओपन किया, मतलब बहुत पहले ना, कोरोना से हम यूट्यूब पे थे, पर यूट्यूब का इतना हम नहीं जानते थे कि इसका मोनेटाइजेशन होता है, या ये होता है वो होता है।
हम इतना ध्यान नहीं देते उसको। कोरोना में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, इसकी वजह से हम कंटिन्यू नहीं कर पाते थे। एक बार तो हमने कॉमेडी चैनल बनाया था, लेकिन उसका 1000 रीच हो गया था, लेकिन पता नहीं क्यों क्या दिमाग में आया और हमने वो डिलीट कर दिया वो चैनल ही। अभी फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस बहुत कुछ था, तो फिर वो हुआ। तो सबसे मेन जो हमने ये साल किया वो था यूट्यूब चैनल ओपन करना। अभी एग्जैक्टली मुझे डेट याद नहीं है, तो सबसे पहले हमने कॉमिकल चैनल स्टार्ट किया, कॉमेडी, क्योंकि हमारी फ्रेंड भी हमको डेली मोटिवेट करती थी। हमारे जो और भी फ्रेंड्स है वो हमें डेली मोटिवेट कर, नहीं तुम बहुत अच्छा वीडियो बनाते हो, तुम कैरी ऑन करो ये। तो फिर बहुत दिनों का गैप लेने के बाद हमने 2024 में अपने यूट्यूब को फिर से स्टार्ट किया। तो फिर हमने पहले बनाया कॉमिकल चैनल, जो हमने इनिशियली बनाया, मतलब मई या जून में ही बनाया होगा, तभी बनाया होगा था शायद। तभी वैसे ही हम रोज़ वीडियोस डालते थे उस पे, थोड़ा बहुत डालते थे। फिर जब जॉब गया तो फिर और अच्छे से हम वीडियो डालने लग गए। तो वो हमने बनाया, और उसके बाद फिर थोड़े दिनों के बाद हमने सोचा कि क्यों ना व्लॉग चैनल भी बनाया जाए। व्लॉग चैनल का कैसा होता है कि आप, मतलब हम अच्छे हैं उसमें कि अच्छा लगता है हमको भी अपनी लाइफ शेयर करना और चीज़ें बताना। तो ये बहुत दिनों से था माइंड में कि ब्लॉग चैनल बनाया जाए। तो फिर हमने ब्लॉग चैनल भी क्रिएट किया। तो 2024 में हमने दोनों यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। एंड ब्लॉग चैनल को अभी बस 3-4 महीने ही हुए हैं। ग्रोथ स्लो है उसकी, उसका भी एनालाइज करेंगे अपन। तो ग्रोथ स्लो है उसकी, लेकिन बढ़ रहा है, मतलब सब्सक्राइबर आ रहे हैं, एक या दो ही क्यों ना हो, बट सब्सक्राइबर आ रहे हैं, व्यूज़ भी आते हैं। और जो कॉमिकल है उसके ऊपर 1000 सब्सक्राइबर तो हो गए हमारे, लेकिन जो वॉच टाइम है वो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि शॉर्ट्स है, हम बिग वीडियो नहीं डालते। लेकिन हमारा प्लानिंग था कि हम उस पर बिग वीडियोज़ डालें, बट जॉब रिलेटेड ये, तो फिर वैसा हुआ। यूट्यूब चैनल भी हमने 2024 में स्टार्ट किया। जॉब हमारी गई, हेल्थ इशू भी वो हुआ, और हेल्थ रिकवर भी हमारा 2024 में हुआ। और उसके बाद फिर जो हुआ मेन, अभी कुछ चीज़ें याद भी नहीं आती ना अपने को कि अपन ने क्या क्या किया। तो और उसके बाद सबसे मेन ये हुआ कि अम, अभी, हाँ, हमने ये किया कि खाने का हमने सोचा था कि जॉब चला जाएगा तो हम ज़ोमैटो का रजिस्ट्रेशन करेंगे और खाने का शुरू करेंगे। लेकिन फिर ज़ोमैटो का रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन वो शुरू नहीं हो पाए, क्योंकि फिर यहाँ पर पता लगा कि पानी का प्रॉब्लम हो गया। और फिर पानी का प्रॉब्लम हो गया तो फिर खाने का कैसे करना, तो फिर वो वैसे ही रह गया। रजिस्ट्रेशन तो हो गया था, लेकिन अभी तक हमने ऑर्डर नहीं दिया। तो फिर वही सोचते रहे, फिर रोज़ जॉब सर्च करना, और आप तो व्लॉग्स में देखते ही है कि क्या क्या हुआ। फिर रोज़ जॉब सर्च करना और फिर ये करना, फिर उसी में मेरा। लेकिन 2024 में ये भी हुआ कि जॉब तो मिली नहीं, मतलब जब से जॉब छूटी तब से जॉब कोई मिली नहीं, ना ही फ्रीलांसिंग किया। फिर आपने ये भी व्लॉग में देखा होगा कि हमने ट्रेनर का भी किया, पर्सनल ट्रेनिंग का भी ऐड दिया। पर्सनल ट्रेनिंग भी एक दो जगह हमने ट्राई किया, लेकिन वो भी कुछ मिला नहीं। हम मिलकर भी आए क्लाइंट से, लेकिन फिर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो फिर वो भी नहीं हुआ, तो फिर हमने वो सोचा कि नहीं, अभी जॉब ही करना चाहिए। फिर जॉब पे ही फोकस है, पर अभी तक तो सफलता नहीं मिली। अभी दिसंबर आ गया। फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप अपन ने लिया कि अपन ने ट्रेडमिल खरीदा, है ना। कि अभी ट्रेडमिल भी खरीदने का रीज़न हमने आपको बताया था कि मतलब हेल्थ इश्यूज हो रहे थे बहुत, और ना हैवी हैवी लग रहा था, और वेट भी काफ़ी गेन हो गया। एक्चुअली स्ट्रेस वगैरह की वजह से आपका वेट काफ़ी गेन होता है ना। फिर वैसा हुआ तो ट्रेडमिल खरीदा अपन ने, वो भी हमने आपको दिखाया था ब्लॉग में। वो हुआ। और फिर सबसे हसीन चीज़ जो हुई, सबसे बेस्ट चीज़ बोलेंगे हम, जो बेस्ट चीज़ हुई, दिसंबर का ट्रिप, अपना कोकन का ट्रिप, वो तो आपने देखा ही होगा व्लॉग में। हाँ हाँ, उससे पहले, सॉरी सॉरी, हम भूल गए। उससे पहले अपन भीमा शंकर भी गए थे, है ना। तो वो हम एक भूल गए थे, भीमा शंकर हम लोग गए थे, आपको याद हो तो हमने व्लॉग भी बनाया था उसका। भीमा शंकर का ट्रिप हुआ था, जो कि बहुत ही अच्छा ट्रिप हुआ था। और वहाँ की खूबसूरती, मतलब बहुत दिनों से हमको भीमा शंकर जाना था, तो अपन वो भीमा शंकर का अपन ने किया था ट्रिप। और बहुत ही बेहतरीन, अच्छा, मतलब ब्लॉग बनाने का ना यही फ़ायदा है कि आप ना अपनी चीज़ों को रिकॉल कर सकते हो, और आपके पास एक डायरी मेंटेन है यूट्यूब के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू, जहाँ पे आप जाके देख भी सकते हो कि अच्छा है। एंड हाँ, और पिछले साल हम लोग ना शुरुआत में मार्च में, ये एक्चुअली हम बताना भूल गए आपको, अभी ना याद जैसे आ रहा है वैसे बताते हैं आपको। मार्च में ना हम लोग जब जॉब पे थे, मार्च में हम लोग वेट इन जॉब भी गए थे। तो वो हम हमारे जो एक अदर ग्रुप है हमारा फ्रेंड का,
उनके साथ गए थे। वो जो 4-5 फ्रेंड है हमारे, जो बहुत ही मतलब हम लोग रोज़ नहीं मिलते, लेकिन जब भी मिलते हैं तो हम लोग बहुत एंजॉय करते, तो उन लोग के साथ हम लोग वेट एंजॉय लोनावला गए थे, जहाँ का व्लॉग, क्योंकि तभी हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं किया था, तो हमने उसको व्लॉग नहीं बनाया था। सो वो एक बहुत अच्छी ट्रिप हुई थी लोनावला वाली, वेट एंजॉय हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया था, और बहुत ही मज़ा आया था वो वाले ट्रिप में। तो उसके फ़ोटोज़ वगैरह सब खींचे थे, बहुत मज़ा आया था। सो वो वेट एंजॉय किया था। और उसके बाद फिर अपन भीमा शंकर गए, महादेव के शरण में, हो तो आपने देखा ही व्लॉग में, वो बहुत बढ़िया लगा। और उसके बाद सबसे बेस्ट जो हुआ था, वो अपना लास्ट कोकण ट्रिप हुआ था, अभी दिसंबर में ही गए थे हम लोग, 13 तारीख को। आपने देखा ही कि कितना बढ़िया ट्रिप हुआ। मस्त 2 दिन हम लोग वहाँ रहे, मस्त अच्छा खाना खाया, ऑथेंटिक रहे, और बहुत बढ़िया घूम कर फिर वापस आए। सो ओवरऑल ये जो हम बोलेंगे 2024 को कि ये मिला-जुला साल रहा, मतलब अगर आप जॉब वाइज़ देखेंगे या फिर हेल्थ वाइज़ देखेंगे तो इतना कुछ ख़ास नहीं रहा। जॉब नहीं मिली, जॉब चली गई, और हेल्थ थोड़ा-सा हो गया प्रॉब्लम। लेकिन बाकी फन एलिमेंट में या कुछ चीज़ करने के एलिमेंट में हम लोग ने की, और एंजॉय भी किया। सो मतलब ऐसा है कि इतना भी बुरा नहीं गया। तो जब हम साल को रिकॉल करते हैं, तो हम लोग को पता चलता है कि भाई, अब जब हमको पता चला कि बाबा बहुत मुश्किल से हमारा हेल्थ ठीक हुआ, तो अब हमने क्या किया कि अपने हेल्थ पे ध्यान देना शुरू किया। अब जब हम इसको रिकॉल कर रहे हैं, तब हमको ये पता है कि बाबा 2025 में हमको पूरी तरह अपने हेल्थ पे ध्यान देना है, ताकि हम पूरी तरह अपने आप को फिट करें, और ये जो हमने 2024 में फेस किया हम दोबारा ना करें। और फिर यही रेजोल्यूशंस रहेगा कि अच्छे से फिट हो जाए, इनकम सोर्स अच्छे से आए, और ये जो 2024 में जॉब का, पर हम ये होप कर रहे हैं कि 2025 में सब अच्छा होने वाला है, सब बेहतरीन होगा, नए साल नई उम्मीद नई चीज़ों के साथ आएगा। सो ये था हमारा 2024 का रिकेप। आपने 2024 में क्या-क्या किया? प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी है। आप करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या-क्या हुआ आपकी लाइफ़ में, है ना? तो हमारी लाइफ़ में तो अभी 2024 में ये हुआ। अभी नए साल में अपन क्या-क्या करेंगे, वो तो आपको सब कुछ दिखेगा ही व्लॉग में। तो आई होप कि आपको ये हमारा 2024 का रिकेप बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक, शेयर तो आप करेंगे ही, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारा ये इंटेंशन है यूट्यूब को लेकर कि 2025 में हम 1 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस करेंगे। उसके लिए जो भी वीडियो होगा, जो भी मेहनत होगी, हम करेंगे। मेहनत से हम पीछे नहीं हटेंगे, और हम आगे बढ़ेंगे, अपने आप को फिट करेंगे। 2025 का हमारा रेजोल्यूशन है, और हम ये बोल रहे वीडियो में, तो हम ये ज़रूर करेंगे। तो हम अपने आप को फिट करेंगे, हम अपने आप को फाइनेंशियल स्टेबल करेंगे, हम आपको मेंटली स्टेबल करेंगे, हम अपने आप को अच्छा बनाएंगे, और अपने ऊपर वर्क करेंगे। तो ये हमारा रेजोल्यूशन था 2025 का। सो आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत 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 प्यार दीजिए, और जो प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इन एडवांस हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। नव वर्ष की आपको शुभकामनाएं, और आपका भी वर्ष बहुत अच्छा जाए, बहुत सुंदर जाए, ये हम विनती ये हम प्रे करते हैं महादेव से। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जोर से बोलिए, हर हर महादेव।